तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे बिंदास टॉपिक, सबसे अच्छा टॉपिक जो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम लोग सीखेंगे, जो कि पढ़ना है आप लोगों को, बहुत ही जरूरी। फिर लंका में इस बार आग लगेगी ना तो हनुमान जी बचाने नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल हो पाएगा लंका में आग बुझा पाना। तो शुरू करो अपनी बेहतरीन क्लास को। चलो ठीक है, अब देखो बेटा, दिख रहा है ना बेटा बोर्ड? यस सर। बस तो शुरू करो अपनी क्लास को। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अब ये क्या है, कौन सी बला है, इसके बारे में हमने आज तक पहले कभी डिस्कस भी नहीं किया और ये फर्स्ट टाइम आ भी गया। अच्छा, जिन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना बीच बीच में, यदि समझ में नहीं आता है या फिर वॉइस क्लियर नहीं होती है, कुछ भी ऐसे डिफेक्ट्स हो सकते हैं आपके ऑनलाइन क्लास में, तो इसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि द ग्रामोदय नेक्स्ट इंटरनेशनल कॉलेज का एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो हम लोग पढ़ाते हैं वो आपको सुनने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। भटकने की कोई जरूरत नहीं है यूट्यूब में कि हम सर्च कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि वहां पर जो आप कन्वर्सेशन हमसे करते हैं या कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भी वो स्टोर हो जाता है उस पे। चलो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। ये क्या है जरा समझो। When the concentration of electroactive species involved in the half shell is the unity, then the electrode potential is known as standard electrode potential। अच्छा, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ कि कुछ मेटल्स ऐसी थी, कुछ ऐसा किया गया कि एक स्टैंडर्ड बना लिया गया। जैसे आप 1 kg पोटैटो लेने जाते हो तो 1 kg का ही एक रखता है वेट, तो वेट का मतलब ये हुआ कि वो एक स्टैंडर्ड हो गया, उसके ही रेफरेंस से दूसरे का हम कर सकते हैं, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड। अच्छा ऐसा समझो, कोई स्टैंडर्ड पर्सन है, इसका क्या, वो तो स्टैंडर्ड हुआ। अब हुआ क्या कि दूसरा बंदा है उसकी कॉपी कर रहा है, कॉपी कैसे करेगा, वो स्टैंडर्ड है, दूसरा कॉपी करेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड का मतलब ये हुआ कि उसी के रेफरेंस से हम काम कर रहे हैं। अच्छा देखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये सी है, सी समझते हो बेटा? यस सर। हाँ, अब ये मत कहना कि सर वो हमने इसको इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा था, सी, वो सी नहीं है। नो सर। हाँ चलो, अब ये सी क्या है बेटा, देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें हम, इट कंसिस्ट
of a platinum electrode coated with platinum block. The electrode is dipped in a solution is acid, usually 1 molar HCl. बेटा वहां का जो हमारा प्लेटिनम कैथोड है ना, ठीक है, उसको हमने डिप किया किस पे, एसिड पे, जिस HCl जिसका मोलर कितना था 1 मोलर। स्टैंडर्ड मोलर समझ रखा है हमने, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल होगा, उसकी मोलर कंसंट्रेशन हम 1 रखेंगे। और दूसरी बात ये है कि वहां का जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे 1 बार लेंगे। देखो कैसे मैंने फिल किया HCl जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर थी, दिख रहा है बेटा? यस सर। मैंने फिल कर दिया। देखो बेटा ये क्या है, ये प्लेटिनम कैथोड है, यहाँ पे हमने H2 गैस पास किया जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार था, ये स्टैंडर्ड होता है। ठीक, देखो बेटा यहाँ पर क्लियर है बेटा इतना? यस सर। इसे स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि कोई भी चीज को करने के लिए या ऐसी जगह जहां पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी, तो बेटा देखो ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेटिनम H2 प्लस H+ आयन। देखो at 298 Kelvin the EMF electromagnetic force of the cell by the connecting C with other half cell, तो E naught is equal to E naught R minus E naught L। E naught R मतलब क्या हुआ, ठीक है, राइट साइड माइनस लेफ्ट। क्लियर बेटा इतना? यस सर। केस 1 क्या है बेटा, यहाँ पे as EL naught for the standard hydrogen electrode is 0, तो बेटा इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये E naught is equal to E naught R हो जाएगा। केस नंबर 2nd, यदि हम बात करें बेटा, यदि E naught R जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू को हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि तुमको ये पता है बेटा कि ये कितना होता है, E naught is equal to E naught R minus E naught L। ठीक है, चलिए अब कुछ हम MCQ भी सॉल्व करवा दें अब साथ में ही, तो और समझ में आ जाएगा तुमको। चलिए the concentration of क्या हुआ बेटा, यूनिटी। बहुत है, जिसने आंसर यूनिटी बोला है वो बहुत अच्छा है, पढ़ाई करता मैंने है, दिया। बोली यस सर। बिल्कुल, जो बच्चे आंसर देते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, ताकि वो एक्टिव तो हैं कम से कम अपनी क्लास में। देखो अगला क्वेश्चन है बेटा, द हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड कैन एक्सिबिट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 0।
if H2 bubbled through the solution in the increase, concentration of H plus ion in the solution is increased, concentration of H plus ion of the solution is decreased, concentration of the H plus ion is decreased, and simultaneously pressure of the H2 gas is the increase. D. बोलो बेटा। शर्मा, शर्मा हो गए, खुशी जैन हो गई, गर्भ D है हो सर गए, जी। गजेन विश्वकर्मा हो गए। कुछ तो बोलो गजेन भाई, तुम तो विश्वकर्मा जी। निशा बेटा तुम भी बोलो। क्या आंसर इसका डी फोर्थ होगा होगा? सर, डी वाला डी। डी पार्ट होगा इसका। जब हमने वो बनाया था ना, अभी डायग्राम याद करो, एक कंटेनर लिया था, उसमें 1 मोलर HCl डाला था, ऊपर से प्लेटिनम डाला था, H2 गैस पास किया था एट द 1, तो वहां से कुछ बबल्स तो निकल रहे थे ना। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। इन सी द इलेक्ट्रोड्स इज कोटेड विद किस मेटल की बेटा होती है, बताइए। प्लेटिनम। सी पार्ट बोले। प्लेटिनम। बिल्कुल सही, जिसने प्लेटिनम बोला है बहुत मुस्कान सही। गुप्ता। हाँ, कौन सा बेटा? आदर्श गुप्ता। मुस्कान गुप्ता सर। सर आपने तो नाम ही बदल दिया। बिल्कुल नाइस बेटा, नाइस। मुस्कान गुप्ता। अच्छा, इसके बाद हम एक और पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है नट्स इक्वेशन। ये नट्स चाचा थे, इन्होंने बहुत अच्छा नट्स इक्वेशन। अब इसको तो बेटा ये लिखो कि एग्जाम में ना ये 100% आता है। ठीक है बेटा। मैं पढ़ाऊं बेटा इसको? यस सर। हाँ, अब देखो ये क्या है, समझो जरा। अच्छा, ये नट्स ही लिखा हुआ है ना, नट्स तो लिखा है। नट्स एक साइंटिस्ट थे, ये भी बात है। देखो क्या है, द इक्वेशन विच रिप्रेजेंटेड द डिपेंड्स ऑन द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल on the concentration of electrolyte solution and temperature is called as नस्ट इक्वेशन। बहुत सारे बच्चे इसको गाली भी देते हैं, कहते हैं नस्ट, नाश काटा है। समझते हो ना गाली? यस। जिंदगी भर पढ़ ही नहीं पाते इसका, कहे नाश काटे इक्वेशन बताओ जरा। पर आप लोगों को तो नहीं बोलना ऐसा, क्योंकि आप लोग तो पढ़ते हो अच्छे से। अब देखो ये क्वेश्चन, ये तुमको याद रखना बेटा, ठीक है? ये याद इसलिए करना है क्योंकि इसमें ज्यादा हमको छेप नहीं करना इसकी डिस्कवरी, कि ये नर्स कहाँ से आया है, कैसे आया। खैर ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कहाँ से आई है बमबला। क्योंकि ये जब आप पढ़ते हैं ना केमिकल इक्विलिब्रियम से बहुत ज्यादा रिलेटेड है ये। देखो सिंगल इलेक्ट्रोड्स आर 2 टाइप्स। कौन सा से? मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स एंड नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स।
क्लियर बेटा? सर एक बार रिपीट कर दीजिए नेक्स्ट इक्वेशन। Nernst equation है the equation which represented the depends on the single electrode's potential on the concentration of the electrolyte solution and temperature is called as Nernst equation। अब ये Nernst equation आया कहां से है ये पता है तुम्हें? मैं अभी बताऊंगा इसको। नो सर नहीं पता। सर इसका एग्जांपल दे सकते हो? Nernst equation का यस सर। बेटा ये इक्वेशन है। ओके सर। चलो अच्छा मैं इसको समझा दे रहा हूँ, ठीक है? नर्स इक्वेशन को ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, जैसे कि जो बुक के नेम दिए गए हैं, मतलब उल्टे सीधे, तो हमें क्या करना है, उनको सही सीक्वेंस में उनकी स्पेलिंग्स लगा के हमें क्या करना है, उनका सही से नेम राइट करना। ओके, तो सबसे पहले अच्छा ये बगल में बोर्ड दिख रहा है तुमको बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, ये टेक्नोलॉजी केवल शर्मा जी के पास मिलेगी। खैर कोई बात नहीं बेटा, ये टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। देखिए समझिए। यदि हमारे पास एक रिवर्सिबल होमोजेनियस रिएक्शन है, ठीक है, तो कैसी होगी देखो, M1A प्लस M2B प्लस so on reversible to N1 X1 प्लस N2 Y। तो जो जिस पॉट में रिएक्शन हो रही होगी ना, तो वहां पे कुछ ऐसा हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे। यस सर। है ना? अब देखो बेटा, ये क्या है, यदि आप अब उसमें पढ़ोगे ना बेटा, जब इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तब वहां पे ये समझ में आता है पूरी कहानी हमको। और occurring in the cell the Gibbs free energy is given by the equation तो ये बेटा कैसे लिखोगे, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log AX की पावर N1 इंटू AY की पावर N2 डिवाइड बाई A की पावर, कंसंट्रेशन ऑफ A बेटा लिखा हुआ ये। यस सर। M1 B की पावर M2। ये देखो, ये बेटा आपको पढ़ाया जाता है, बहुत पहले भी पढ़ाया गया था, बट आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। यस अब देखो, जब हम कल पढ़ा रहे थे गिब्स एनर्जी के बारे में, तो गिब्स एनर्जी के बारे में बताया था कि G नॉट G को माइनस N F E सेल बताया था, नहीं बताया था कुछ? यस सर, ई सर बताया। तो पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन।
तो माई एन नेक्स्ट आ जाएगा 300 एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन ई एफ नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी ऐसी बुक इसमें सब लॉग शब्दों का भंडार, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना कि खाना बन गया, इस और इंग्लिश वर्ड बोलो बेटा, इतना समझ में आया ना पूरा? यस सर, लेकिन आरटी क्या है सर यहाँ पे? बेटा आर टी, आर क्या है? गैस कांस्टेंट होता है, टी क्या है? टेम्परेचर होता है, एफ क्या ओके है? सर। फैराडे कांस्टेंट होता है। यस सर। ठीक है, अभी मैं सब कुछ लिखा दूंगा, एक एक करके लिखा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे हम लोगों से ना हो पा रहा हो बेटा। ठीक है, अब देखो जरा बच्चा पार्टी, इसको तुम ऐसा लिख सकती हो क्या? ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ये वाला पूरा वैल्यू। बोलो बेटा। यस सर, ले सकते हैं। यदि जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो मुझे बता दे, मैं स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा, यहाँ से तुरंत बैक कर दूंगा वो पेज। अब देखो बेटा, यस जो आया है फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर क्या आया है? आई विल चेंज माय पेन कलर। तो ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 2.033 अपॉन एन एफ आर टी लॉग 10 ए एक्स की पावर n1 इंटू ए वाई कंसंट्रेशन ऑफ वाई क्या होगा? यही तो है बेटा नट्स इक्वेशन। यस दिस इज अ नट्स। अच्छा वैल्यू बेटा, यदि हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू जो होती है बेटा वो कितनी होती है? 8.314 जूल पर केजी पर केल्विन पर मोल। ठीक है, टी की वैल्यू हम रखेंगे टेम्परेचर की 298 केल्विन। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे 96,500। अब ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो बेटा क्या आएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग Next, question number 6 are yearly that contains एक मिनट अक्सर yearly that contains बोलो बेटा, ये एन क्या है? एन बेटा हमने बताया था मोल्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं। यस मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा, आप
कैलेंडर देखा है ना आप लोगों ने, आपके घर पे कैलेंडर होते हैं ना। तो ये तो है, ये क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट साइड वाला है, इसका डेट हम लोग Yes, sir. ये रिएक्टेंट साइड वाले हैं। हर महीने तो प्रोडक्ट कैलेंडर पंचांग और रिएक्टेंट, पंचांग कैलेंडर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा क्लियर बेटा अपना? Yes, sir. हाँ, तो ये नट्स इक्वेशन है, नट्स इक्वेशन पढ़ना है अपने को, ठीक है। Yes, sir. इतना कॉपी कर लो बेटा, ये मिलेगा नहीं बाद में, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Done, sir. सही बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। Done, sir. Done, sir. that tells about operating मैंने हटा दिया उसको, manual हो। देखो ठीक, तो ये समझ में आया नट्स इक्वेशन कैसे बना। अच्छा, Yes, ये sir. ln का और log में डिफरेंस क्या होता है ये भी यहाँ सीख लो बेटा। जब भी log होगा, log बेस 10 होता है, पर जो ln होता है इसका जो बेस होगा बेटा वो कितना होगा, e होगा। जब बेस e होगा तो इसको कहते हैं ln। बोलते हैं टेक्स्ट बुक, ओके। जिस बुक से हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं टेक्स्ट, ठीक है बेटा। Yes, sir. ओके। वाई अब देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स हाफ सेल इक्वेशन आर द केमिकल। यहाँ पर देखो बेटा कैसे होगी ये, ठीक है। m n प्लस इक्वस n e माइनस is equal to m solid. The electrode potential at the any concentration measurement with respect to same is represented that, देखो बेटा कैसे करेंगे हम लोग, देखो ठीक है। ये वाला क्या था बेटा, ये प्रोडक्ट साइड का था, ये क्या था बेटा, रिएक्टेंट साइड का था। Reactant side. Yes, sir. हाँ, तो अब इसको लिखना पता होना चाहिए ये चीज। देखो ये कैसे कहेंगे, ये रिएक्टेंट साइड के हो गए, ये प्रोडक्ट साइड के हो गए, तो रिएक्टेंट वाला प्रोडक्ट वाला, रिएक्टेंट वाला प्रोडक्ट वाला, अकॉर्डिंग टू नट्स इक्वेशन। ठीक है। Yes, sir. But concentration of the solid m is the taken is the unity। तो जो बेटा सॉलिड्स की कंसंट्रेशन होती है उसकी वैल्यू को हम 1 रखेंगे फॉर सॉलिड कंसंट्रेशन। क्लियर बेटा इतना? Yes, sir. अब देखो फॉर मेटालिक इलेक्ट्रोड्स के लिए ही, अच्छा यहाँ पे एक ये प्लस आया है, इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये उसको रिवर्स किया गया, ऊपर किया गया है, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसे लॉग लिखा हुआ है 10 की पावर -1, तो ये कितना हो जाएगा 1 log 10। तो यहाँ पे कुछ लिख लो बेटा, जो बायो वाले बच्चे हैं वो लॉग के बारे में कुछ बहुत कम जानते हैं। ठीक है, तो फार्मूला लिख लो बेटा लॉगरिथम के, तो log a b, इसका वैल्यू होता है log a प्लस log b। यहां पर देखो log a माइनस a अपॉन b कितना होगा बेटा, log a माइनस log b। और देखो बेटा log m की पावर n कितना वैल्यू होगा, m log m। log एक a, इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है, बेस और पावर दोनों सेम हो तो वो
उसकी वैल्यू 1 होगी। ओके सर। ठीक है, ये फार्मूले हैं, याद भी होने चाहिए आपको, तभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आप मजा ले पाओगे, नहीं तो फिर यस सर। हमने पहले ही बता दिया था आपकी हालत क्या है फिर। चलो कल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नर्स क्वेश्चन के, ठीक है। यस सर। हाँ, आज हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कल हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा, कोई नया बच्चा आया है क्या इसमें अभी? आदर्श गुप्ता, बबली, निशा, गर, बेटा सभी बच्चे बहुत अच्छा ज्वाइन कर रहे हैं क्लास में।